के पास 3 कृषि विधेयकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान चक्का जाम भी किया जा रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी में भी भारतीय किसान यूनियन में भी कृषि बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने रोड पर जाम लगाया, साथ ही आगजनी भी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि केंद्र के इस बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। किसानों ने कहा कि 3 विधेयक वापस किए जाने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। किसान नेता आशु चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार आनन फानन में जो एक कृषि अध्यादेश लेकर आई है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अध्यादेश किसानों के हित में है तो इसे लागू करने से पहले किसानों से बात की जाती, फिर सभी की सहमति के बाद इसे लागू किया जाता। आशु ने कहा कि इतने सालों से देश का किसान अपने किसान आयोग की मांग कर रहा है, लेकिन उस पर ध्यान न देकर इस अध्यादेश को लागू किया गया है। आशु ने कहा कि किसानों का आरोप ही केंद्र के बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। किसानों ने कहा कि 3 विधेयक वापस किए जाने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज आप सड़कों पर? केंद्र सरकार ने जो कृषि अध्यादेश जारी किया है, आनन फानन में जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि अगर ये किसान हित में है अध्यादेश तो किसानों से बात की जाती, किसानों से पूछा जाता कि यह अध्यादेश 74 साल से किसान, भारत देश का हर एक किसान आयोग की मांग कर रहा है, तो किसान आयोग पर ध्यान न देते हुए इस अध्यादेश को लागू किया गया है। आपको बता दें, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसको भारत देश के किसानों को उनके हाथों में बेचा जा रहा है, गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, जो किसान विरोधी है, और ये होने नहीं दिया जाएगा। आप भी मानते हैं कि कई गुट हो जाने की वजह से जो है किसानों की बात जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंचती है? कल ही परसों सरकार इस गलत फहमी में न रहे, ये गुट अलग है, लेकिन भारत देश का हर एक गुट, हर एक किसान एक साथ खड़े होकर रोड पर इसका विरोध करेगा। भारत सरकार की इस अध्यादेश का विरोध करेगा। एमएसपी जो तय कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसके बारे में क्या कहना है? एमएसपी कौन तय कर रहा है? एमएसपी का जिक्र नहीं अध्यादेश में। चलिए मैं मान लेता हूं मोदी जी ने कहा ट्वीट करके कि एमएसपी का जिक्र है। ठीक, अगर एमएसपी का जिक्र है तो वो अधिकार हम किसानों को दिया जाए। एमएसपी लगाने वाली सरकार कौन होती है? मेरी मांग है कि एमएसपी का अधिकार किसानों को दिया जाए। ये सरकार एमएसपी निर्धारित करने वाली कौन होती है? इस अध्यादेश में मंडियों को खत्म किया जा रहा है, किसान को पुनः गुलाम बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन नेशन वन रेट चाहिए किसानों को। हाँ, हमारे लोग टुकड़े में हर जगह पर चक्का जाम कर रहे हैं और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी जाग जाइए, वरना जिस कुर्सी पर बैठे हो तुम, एक बात बताइए, भारत देश में जो है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने मुंह से दिल्ली से कहा था कि मेरी सरकार जब केंद्र में बनेगी तो मैं किसानों की आय दुगना कर दूंगा। अब आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था मैं सबसे पहले स्वामीनाथन सिल्टू फार्मूला लागू करूंगा। मोदी जी एक बात बताएं, एक कहावत है, दूध का जला छाछ पूछ के पीता है, तो मैं इनकी किस बात पे भरोसा कर लूं? आज तक केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिसने वादे किए चुनाव से पहले एक वादा पूरा किया हो, तो मैं इन पर विश्वास करूं।